2017 में मुझे कभी वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म के मनसब में मैं फायज़ हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सुबह वज़ीर-ए-आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया? वज़ीर-ए-आज़म को निकालना मकसूद था क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। तो उस वक्त 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। आरटीएस बिठाकर हुकूमत लाई गई, वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे फारिग कर दिया गया। सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। मुझे निकालने का मकसद सिलेक्टेड को लाना था। साबिक वज़ीर आज़म का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा उनके दौर में मुल्क खुशहाल था, आज सब कुछ उलट हो गया है। हमने कराची से दहशतगर्दी खत्म की और अमन कायम किया। सिंध में कोयले से बिजली बनाई। कराची वालों, काम हम कराएं और वोट किसी और को जाए, ये अच्छी बात नहीं। जो हमने कराए वो पीटीआई ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन इलेक्शन है। जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है, जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी के इलेक्शन आइन के मुताबिक हुए। मीडिया पर सबको मालूम था किसने कागजात नामजदगी जमा कराए और किस दिन इलेक्शन होने हैं। हर पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने तरीके से कराती है। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने कहा, जिस तरह 175 सियासी जमातों को सर्टिफिकेट दिया, हमें भी दें। अकबर एस बाबर प्लांटेड आदमी है, जितनी मकबूलियत पीटीआई की है किसी और जमात की नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है। ये है वो असली वजह कि ये इसको चंद लोगों की प्राइवेट एंटिटी समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातें ये प्राइवेट एंटिटी नहीं है, ये पब्लिक एंटिटी है। ये आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। इन पे पाकिस्तान का आइन भी लागू होता है, इलेक्शन एक्ट भी लागू होता है, और जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है कि वो सियासी जमातों को रेगुलेट करे, वो भी लागू होते हैं। हम जो जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की जंग लड़ रहे हैं कि उनको सिर्फ जेलों में जाने के लिए या सड़कों पे मार खाने के लिए नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीटीआई प्राइवेट नहीं पब्लिक एंटिटी है, इस पर पाकिस्तान का आइन लागू होता है। क्या वर्कर्स सिर्फ सड़कों पर मार खाने के लिए रह गए हैं? तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इमरान खान की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने होम डिपार्टमेंट के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक बेंच को आगाह कर दिया। वकील ईसीपी ने कहा, तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने 8 दिसंबर को जारी किया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार को किसी केस में मुलव्वस कर दें तो कोर्ट आपसे नहीं पूछेगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान का रुख कर लिया। आज तुरबत में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी समेत दीगर सूबाई कायदीन भी आसिफ जरदारी के हमराह हैं। मकरान की मुख्तलिफ अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक सदर तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। मुल्क भर में DROs और ROs की मुअत्तल ट्रेनिंग दोबारा बहाल। 859 ROs और 144 DROs की तरबियत जारी। ट्रेनिंग कल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। आम इंतखाबात तक इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियां बंद। मुलाजमीन सरमा की छुट्टियों में भी हाजिर रहेंगे। आम इंतखाबात में 12 करोड़ 85,85,760 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तफसीलात जारी कर दी। इस्लामाबाद में कुल वोटर्स की तादाद 10,83,029। पंजाब में 7 करोड़ 32,07,896 है। सिंध में 2 करोड़ 69,94,769। बलूचिस्तान में 53,71,947। खैबर पख्तूनख्वा में कुल वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 19,28,119 है। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का मामला। अदालत ने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने केस पर समाअत की। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने 3 MPO के तहत कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया था। गजा पर इजरायली जारहत का सिलसिला ना रुक सका। जबारिया कैंप पर बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज कर गई। रफा में जोरदार धमाके में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद। इजरायली तैयारों ने खान यूनिस के मशरक में बनी सहीला समेत जनूब मशरकी इलाके में भी हमले किए। सेहूनी दरिंदों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। गजा की अलमनाक सूरत हाल ने सबके दिल दहला दिए। पोप फ्रांसिस ने इसराइल को दहशतगर्दी का मुर्तकिब करार दे दिया। गजा में कत्लेआम की मजम्मत। कैथोलिक चर्च की 2 खातीन की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा इसराइल दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। उधर गजा में दोबारा जंगबंदी के इम्कानात मादूम हो गए। इसराइली वजीर आजम की हरदर्मी बरकरार। जंग जारी रखने का ऐलान। काबीना इजलास में बोले हम आखिर तक जंग लड़ेंगे और तमाम मकासद हासिल करेंगे। उधर बरतानिया और जर्मनी का गजा में पायदार जंगबंदी का मुतालिबा। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा का बरतानवी जरीदे में मुश्तरका कॉलम। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। अमेरिका, बरतानिया, आयरलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की में हजारों अफराद सड़कों पर। इसराइली फौज के हाथों अपने ही 3 यरगमालियों की हलाकत पर तल अवीव में भी बड़ा मुजाहिरा। नेतन्याहू के अपने भी उसके खिलाफ हो गए। इसराइली वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। अपोजिशन लीडर ने भी नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमा का कहना है नेतन्याहू इसराइली अवाम का एतमाद खो चुके हैं। वो वजीर आजम की हैसियत से मजीद काम जारी नहीं रख सकते। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को काबीना तब्दील करने का मशवरा दे दिया। मौजूदा हुकूमत का हज ऑपरेशन करप्शन से पाक होगा। किसी हाजी को मुश्किलात में नहीं डालेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफिका तंजीमुल हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मजहबी टूरिज्म से पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है। बुद्ध और सिख मजहब के लोग तमाम दुनिया से आना चाहते हैं। मजहबी टूरिज्म बहुत अहम है।
बगावत की मंसूबाबंदी करने वाले आज़ादी से घूम रहे हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, सिर्फ काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही और किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर मुनसिफाना इंतखाबात वक्त की नहीं, कौम की ज़रूरत है। इलेक्शन अगर पॉलिसी के तहत नहीं हुआ और अवाम की उमंगों के तहत हुआ तो तब्दीली नहीं, असल मैंडेट सामने आ जाएगा। तब्दीली तो पॉलिसी के जरिए, जालसाजी के जरिए 18 में आई थी, इस दफ़ा हकीकत सामने आएगी। कराची फिर एक तब्दीली का आगाज़ कर रहा है। तब्दीली नारा नहीं है, तब्दीली वादा नहीं है, तब्दीली नज़र आनी चाहिए। हम पाकिस्तान की सियासत में अपने हिस्से की तब्दीली ला चुके हैं। सीट एडजस्टमेंट की जल्दी नहीं, एमक्यूएम के पास देने को बहुत कुछ है। सूबे में तब्दीली के लिए एमक्यूएम बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, खतरा है इंतखाबात 2018 की तरह जानिबदार हों। गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात ही काबिल कबूल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का नोटिस अभी तक मुझे नहीं मिला। तर्जमान बानी चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू। बैरिस्टर उमैर नियाजी ने अडयाला जेल के बाहर कहा, हमारी पिटीशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी, हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तलब की, बाकायदा जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने गुज्जर और औरंगी नाले के मुतासरीन का एहतजाज। मुतासरीन के वकील ने बताया, अभी तक हुकूमत ने मुतबादिल घर के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 80 गज का घर बनाकर देना है या रकम देनी है। सरकारी वकील ने कहा, मुतासरीन में से कुछ मर गए हैं, कुछ के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं। साल 2023 तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। 9 मई का सानेहा पार्टी पर कयामत बनकर गुजरा। पार्टी के कई नौआमूस और कई तरीना रहनुमाओं ने पीटीआई से राहें जुदा कर ली। कौन कौन सा खिलाड़ी साथ छोड़ गया, खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। डस्का में दुल्हन लेने आई बारात दूल्हे की मैयत लेकर चली गई। दूल्हा दूध पिलाई रस्म के दौरान हार्ट अटैक से चल बसा। पसरूर के नवाही गांव का नईम दुल्हन लेने 17 के निजी मैरिज हॉल पहुंचा। हार्ट अटैक आने पर दूल्हा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांभर न हो सका। पाकिस्तान वुमेन टीम ने तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड वुमेन को पहली बार असाब शिकन वनडे मैच में शिकस्त दे दी। 251 रन पर पहले मैच टाई किया और फिर सुपर ओवर में 3 रन से कामयाबी समेट ली। न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से जीत ली। पंजाब में खेलों का मयार बुलंद करने के लिए 2 साल का शेड्यूल बना लिया। अंडर 16 के हर बच्चे को 10,000 रुपए वजीफा देंगे। मुशीर खेल वहाब रियाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, 18 खेलों के लिए प्रोफेशनल टीमें बनाएंगे। टॉप एथलीट्स को 70,000 रुपए माहाना तक वजीफा देंगे। साबिक वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जहांगीर खान और स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की मुलाकात। दोनों शख्सियात ने लेजेंड्स अरीना कराची का दौरा भी किया। जहांगीर खान ने कहा, पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स हमारा फख्र और कीमती सरमाया हैं। जीत का अज़्म हो तो कोई भी माजूरी कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकती। लेजेंड्स अरीना पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक मुनफरिद और स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है। जहांगीर खान का वर्ल्ड गेम्स में 80 से ज़ायद मेडल्स जीतने पर रौनक लाखानी की काबिशों की तारीफ।